हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर ग्रेट साइंटिस्ट। तो इंग्लिश वर्कशॉप से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट व्हाट इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। बट few know his inspirational life story which is all about courage and fighting against the odds. What does it tell you about Faraday's life? तो उनकी लाइफ के बारे में इस सेंटेंस से हमें क्या पता चलता है? तो हमें पता चलता है कि उनकी लाइफ जो है वो स्ट्रगल से भरी हुई थी। बहुत सारे चैलेंजेस थे, वो गरीब थे, कोई एजुकेशन भी नहीं थी। बट इन सब के बावजूद जो है उन्होंने जो है अपने डिटर्मिनेशन, अपने परसिवरेंस से यानी अपने दृढ़ निश्चय से जो है, अपने साहस से जो है साइंस की फील्ड में जो है इतना बड़ा नाम किया। Even then, Davy did not have much hope for Faraday. What do the words even then suggest? फिर भी जो है देवी के दिल में जो है फैराडे के लिए ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी। इसमें जो है इवन देन का मतलब है कि उनकी इतनी प्रोग्रेस देखने के बाद, वो इतना जो है सीख भी रहे थे इतने स्किल्स के साथ जो है, उसके बाद भी जो है देवी उन्हें अंडर एस्टिमेट करते थे। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ही कम थी, क्योंकि उनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी। तो इसलिए जो है वो उनकी जो काबिलियत थी उस पर डाउट ही करते रहते थे। People started telling Davy that of all his discoveries the best was Faraday himself. What does it suggest about Davy's work? इसका मतलब यह है कि जो डेवी का काम था वो था तो बहुत अच्छा, वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सी डिस्कवरीज की थी। बट जो फैराडे ने किया वो उनसे कहीं गुना ज्यादा बेहतर था। तो फैराडे जो है वो कहीं ना कहीं उनसे भी आगे निकल गए। तो स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर से आगे निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपका चैप्टर है उसे आपको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करना है और हर सेक्शन को एक टाइटल देना है। तो यहाँ पे मैंने जो है 7 सेक्शंस में आपके चैप्टर को डिवाइड किया है। पहला सेक्शन होगा अर्ली स्ट्रगल्स एंड लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी एंड बुक बाइंडिंग। थर्ड सेक्शन इज मीटिंग हम्फ्री डेवी एंड स्टार्ट ऑफ अ साइंटिफिक करियर। Fourth section, Faraday's breakthrough and the first induction motor. Fifth section is challenges with Davy and the Bavarian glass task. Sixth is Faraday's leadership and the creation of the electrical generator. And seventh is final year's memory loss and collaboration with James Maxwell. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपका चैप्टर है इसमें कौन कौन से गैजेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की बात हुई है, और उनमें से किसी 3 के बारे में जो है आपको और इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे लिखनी है। तो हमारे चैप्टर में फैन, एयर कंडीशनर, सोइंग मशीन, पावर टूल्स, कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन इंजन्स, इंडक्शन मोटर्स, टेलीस्कोप्स, बवेरियन ग्लास, माइक्रोस्कोप्स, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, लाइट बल्ब्स, इन सब गैजेट्स की बात हुई है। तो इनमें से 3 जो गैजेट जो मैंने चुने हैं वो है इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर और बवेरियन ग्लास। इनके बारे में जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट मोर अबाउट द फॉलोइंग साइंटिस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पे माइकल फैराडे, हम्फ्री डेवी, थॉमस एडिसन एंड जेम्स मैक्सवेल के बारे में जो है और इंफॉर्मेशन इंटरनेट से इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे लिखी है। आप ये सब जो है नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज स्टडी का सेक्शन है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात हुई है। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का वो पार्ट जहाँ पे जो है आपको बताया जा रहा है कौन या क्या एक्शन कर रहा है। तो सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, ये जो है ये सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि बेबी इज लाफिंग, द बेबी क्या हो गया? एक्शन कौन कर रहा है? यहाँ पे बेबी कर रहा है, राइट? कौन हंस रहा है? बेबी हंस रहा है। तो एक्शन कौन कर रहा है? बेबी। तो द बेबी ये क्या हो गया? ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। द ग्लास फेल फ्रॉम द टेबल, टेबल से जो है ग्लास गिर गया। कौन सी चीज गिरी टेबल से? ग्लास गिरा, राइट? तो ग्लास जो है वो गिरा, एक्शन किसने किया? ग्लास ने किया। तो द ग्लास जो है वो सब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस का वो पार्ट जो कि एक्शन कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है वो पार्ट सेंटेंस का जिसमें आपको बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। तो बेबी के साथ क्या हो रहा है? बेबी हंस रहा है। तो इज लाफिंग क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ग्लास के साथ क्या हुआ? ग्लास टेबल से गिर गया। तो फेल फ्रॉम द टेबल जो है प्रेडिकेट हो गया।
तो जो एक्शन कर रहा है या जो चीज से एक्शन हो रहा है वो हो जाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। और जिस पार्ट में आपको बताया जाए कि सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, जो भी सब्जेक्ट है जो भी एक्शन कर रहा है वो क्या एक्शन है, तो वो हो जाता है प्रेडिकेट। तो एक्शन क्या है वो हो गया प्रेडिकेट, और जो एक्शन कर रहा है वो हो जाता है सब्जेक्ट। नेक्स्ट लेट्स डू क्वेश्चंस दैट आर रिटन ऑन द मार्जिन ऑफ चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द ऑड्स अगेंस्ट फैराडे इन हिज चाइल्डहुड। तो कौन सी परिस्थितियां थी जो उनके अगेंस्ट थी उनके बचपन में। तो एक तो वो बहुत ही गरीब घर से थे, दूसरा क्या था, उनका स्पीच डिफेक्ट भी था, वो जो है बोलने में तुतलाते थे, इसलिए जो है वो अपना नाम भी अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। तो स्कूल में जो है बच्चे उनका मजाक बनाते थे, टीचर्स भी उनकी मदद नहीं करते थे। जब वो 12 साल के थे तो उनकी मम्मी को जो है उन्हें स्कूल से निकालना पड़ा था, और इस वजह से उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो बस वहीं तक रही। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीडिंग बिकेम हिज ऑब्सेशन। इसका मतलब है कि फैराडे जो है वो रीडिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, वो उसमें जो है पूरी तरह से खो चुके थे, तो ज्यादातर टाइम जो है वो किताब पढ़ने में ही बिताते थे। इलेक्ट्रिसिटी बिकेम अ लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन। इसका मतलब है कि उन्हें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो सब्जेक्ट था उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो जब उन्होंने पहली बार पढ़ा तो उन्हें इतना इंटरेस्ट आया कि फिर पूरी लाइफ जो है वो इसी सब्जेक्ट पे जो है रिसर्च और डिस्कवरीज करते रहे। Why do you think Faraday's friend gave him a free ticket to Davy's program? Because he knew about Faraday's fascination for electricity and that he could not afford the ticket. What was the subject of Davy's lecture? Subject was chemicals and electrical lighting, focusing on the mysterious force of electric fluid. What actions and thought of Faraday show that he was inspired by Davy? He took comprehensive notes during his lecture, bound them into a book, and planned to gift the book to Davy. He was so inspired by Davy that he decided to pursue science as a career, even though he lacked formal education or social status. Davy became his role model, and Faraday aspired to be a great scientist like him. Guess the meaning of mentor? मेंटर वो इंसान होता है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे, सपोर्ट दे, एडवाइस दे। तो अगर जो है आप किसी से कम एक्सपीरियंस हो और वो इंसान जो है आपको गाइडेंस, सपोर्ट और एडवाइस दे, तो वो होता है आपका मेंटर। Why did Davy choose Faraday as his secretary? Davy chose Faraday because he needed someone with an excellent memory to help him after a chemical explosion temporarily blinded him. Faraday's meticulous note-taking and strong memory made him a suitable candidate for the job. Was Davy fair in his treatment of Faraday? No, he was not entirely fair. Although he hired Faraday as his secretary, Davy underestimated him due to his social status and lack of formal education. He dismissed Faraday's aspirations to become a scientist and later treated him with jealousy when Faraday made groundbreaking discoveries. How did Faraday respond to that treatment? He responded with perseverance and dedication. Despite Davy's lack of support and unfair treatment, Faraday continued working hard, learning from the experiments, and eventually making significant scientific discoveries on his own. What happens when an electric current is applied to a wire? जब आप जो है किसी वायर को इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है, इसे जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। Give one example each to show that Faraday was a good pupil. Davy tried to find out how an electric current could be applied continuously but failed to figure it out. He asked Faraday to try his hand at it. Faraday set to work and within a few days solved the problem. Davy was not a good mentor. Davy was not happy at Faraday's achievement but was jealous of Faraday. An induction motor is commonly used electrical machine. What examples of its use are given here? तो यहाँ पे जो है हमारे चैप्टर में जो है इंडक्शन मोटर के एग्जांपल्स जो दिए गए हैं वो हैं फैंस, एयर कंडीशनिंग यूनिट, सोइंग मशीन, पावर टूल्स एंड इवन इन व्हीकल्स लाइक कार्स एंड ट्रेन्स। गेस द मीनिंग ऑफ रिवर्स इंजीनियर इट। रिवर्स इंजीनियर का मतलब होता है आप किसी चीज को जो है टुकड़ों में अलग कर दो, जैसे कोई कार है उसके हर पुर्जे को अलग कर दो, फिर जो है आप फिगर आउट करो कि ये चीज जो है बनती कैसे है, तो दोबारा जो है सारे टुकड़ों को जोड़ के जो है आप उस चीज को बनाओ, तो उसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियर। किसी चीज को टुकड़ों में अलग कर देना और फिर दोबारा जोड़ के उसे बनाना।
Write the idea behind an electrical generator. So the idea is that by moving a magnet near a coil of wire, it is possible to produce an electric current. This converts mechanical motion into electrical energy, which can then be used to power various devices. Why were Faraday's drawing not accepted? Because he lacked the mathematical background to express his ideas in the form of equations, which was necessary for scientific acceptance at the time. Does it mean they were wrong? No, it does not mean they were wrong. The drawings were accurate, but because they lacked mathematical explanations, they were not taken seriously by the scientific community. Later, James Maxwell translated Faraday's ideas into mathematical form, proving their validity. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.